हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपने गब्बर इज बैक मूवी देखी है जो कि अक्षय कुमार की है। उसमें एक दृश्य दिखाया जाता है कि किस तरह से एक मुर्दे को एक अस्पताल में ले जाकर के उसके इलाज में सारा अस्पताल का प्रशासन लग जाता है, उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है और पेशेंट के परिवार वालों से समय समय पर महंगी दवाइयां और साथ में इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं। और ऐसा कमोबेश इंडिया के हर बड़े हॉस्पिटल में सुनने को आता है, ठीक है ना। अब ये कहानी मैं यहां पर क्यों फिट कर रहा हूं? मैं इसलिए फिट कर रहा हूं क्योंकि ट्रेजर एनएफटी नाम का एक मरीज है, जो मरीज ऑलरेडी मर चुका है। उस मरीज को लोगों ने क्या किया है, एक किसी अनोनिमस हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पर लिटाया हुआ है। वहां पर लिटाने के बाद क्या हुआ, जितने भी डॉक्टर्स हैं, यानी कि वो लेवल 5 लेवल 6 वाले लोग जो हैं, वो सारे डॉक्टर्स इस पूरी कवायद में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके लोगों को कंसोल करो। और साथ में ही कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिन्होंने पहले प्रमोट किया था कंपनी पॉलिसी बताने के नाम पर, हालांकि आज वो अपने वीडियोस में ये कहते आ रहे हैं कि नहीं नहीं देखो, किसी को नेगेटिव मत करो, पॉजिटिव बातें करो। और कंपनी की वो पॉलिसी जो कि कंपनी द्वारा प्रोवाइड ही नहीं की जा रही हैं, किसी बिलाल या किसी डेविड की कोई एक ऑडियो आती है और वो भी उन्हीं ट्रेजर एनएफटी के ग्रुप्स में आती है जहां पर ऑलरेडी वो जनता मौजूद है जो उनके वीडियोस देखती है, उनको वही पॉलिसी नरेट कर दी जाती है ये बोल करके कि हम अपनी जनता को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो हमें देखो, उन्हें मत देखो जो नेगेटिव बात बता रहे हैं। दरअसल तुम अगर एक सच्चे यूट्यूबर हो तो तुम्हें सच्चाई बतानी चाहिए। ये पॉलिसी तो वो हर बंदा जिसने अपने पैसे लगाए हैं वो खुद ही ढूंढ ढूंढ करके उन सारे टेलीग्राम चैनल से या फिर उन व्हाट्सएप ग्रुप से या रोज होने वाली जूम मीटिंग्स जो कि अभी भी बंद नहीं हुई है, कल रात भी मैंने देखा कि लगे पड़े थे लेवल 5 लेवल 6 वाले, आज भी इस कंपनी को आगे जाकर के एक लंबी रेस का घोड़ा साबित करने में लगे हुए थे। और तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस मुर्दे के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में, जिसके बारे में वो पॉजिटिव यूट्यूबर्स बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ पॉलिसी खेल रहे हैं जो कि एक्चुअल में किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से नहीं आ रही है। जब भी कोई स्कैम होता है ना, तो वो कंपनी तो स्कैम कर ही रही है, लेकिन उससे जुड़े हुए या उसके जो कॉम्पिटिटर हैं या और दूसरे स्कैमर जो हैं, वो भी इस चीज का फायदा उठाने लग जाते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। तो कल क्या है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स में कुछ ऐसी ट्वीट्स वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि भैया पेमेंट की जो विड्रॉल्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और किसके बेसिस में कहा जा रहा था, वो एक अकाउंट है ट्रेजर एनएफटी ऐप के नाम पर एक्स में, तो उस अकाउंट से तमाम सारे विड्रॉल्स को लेकर के ट्वीट किए जा रहे हैं। तो एक ट्वीट पढ़ते हैं, वो है कि विड्रॉल अपडेट ये है कि नॉर्मल विड्रॉल्स रिज्यूम टुमारो एट 6 यूटीसी, ठीक है ना, लेवल बेस लिमिट अप्लाई है और मैनुअल रिव्यू विड्रॉल सिस्टम इसमें लागू होगा और जो बैच 3 है उसको प्रोसेस किया जाएगा। उससे 2 ट्वीट पहले चलते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि टोटल फॉर्म्स जो है वो सबमिट हुए हैं 887 और फॉर्म्स विद प्रोसेसिंग फीस पेड इज 53 और फॉर्म्स विद प्रोसेसिंग फीस पेड बट इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट 7, यानी कि उनका ये कहना है कि किसी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस पे करके इतने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया। अब ये फॉर्म कहां मिलेगा, और पीछे चले जाइए, यहां पर लिखा हुआ है कि फिल द फॉर्म करेक्टली अप्लाई प्रोसेस। ये किस चीज के लिए है, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी पेमेंट का विड्रॉल लेना है तो आप ये फॉर्म फिल कीजिए। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या करना है, अपना वॉलेट आईडी और सारी चीजें देनी है। हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके देखते हैं आखिर क्या है इस फॉर्म में। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आप एक सर्वे हर्ट पे पहुंचते हैं। वहां पर आप देखोगे कि ये मैनुअल रिव्यू विड्रॉल सिस्टम के बारे में बताया गया है कि ट्रेजर एनएफटी का कोई मैनुअल विड्रॉल सिस्टम चल रहा है जिसमें आपको यूजर नेम देना है, यूआईडी देनी है, विड्रॉल ऑर्डर आईडी देनी है, ईमेल एड्रेस देना है और साथ में ही जितना अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हैं उसके ऊपर एक फीस रखी गई है। फीस क्या है, $200 निकालने हैं तो $16 आपको देने पड़ेंगे, $500 अगर आपको निकलवाने हैं तो $34 देने पड़ेंगे, $1000 डालने हैं लेने हैं तो $78, ऐसे ही 5000 डालने हैं तो $390 और $10,000 अगर आपको अपने विड्रॉ करने हैं तो $780 इनको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वो फॉर्म है जहां पर इन्होंने अपना ट्रांजैक्शन का हैश भी देखा BEP20 का, जिसमें कि आपको अपनी पेमेंट जो है इनके इस BEP20 के थ्रू इनको भेजनी है। भेज दोगे, ये फॉर्म सबमिट कर दोगे, TRC का भी एड्रेस दिया हुआ है, तो इनका कहना है कि आपकी पेमेंट आ जाएगी। और इनके स्क्रीनशॉट्स को जो इन्होंने लिख रखा है कि मतलब 48 घंटे में आपके पैसे आने लग जाएंगे और इतने फॉर्म सबमिट हो गए हैं, इन चीजों को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं स्कैम के ऊपर एक और स्कैम करने की कोशिश की जा रही है।
तो आपको इससे बच के रहना है। हो सकता है इससे आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि ये लोग खुद ही ये कर रहे हो सकता है कल को कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए कि भैया इतना फंड था, उसको निकालने के लिए हमारे जो चैनल है उसमें हमको इतना एडिशनल कॉस्ट पड़ रहा है, तो उसमें हम आपसे कुछ फीस लेना चाहते हैं और उसके नाम पर भी आपसे पैसे ले लिए जाएं। तो रहिएगा सावधान, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं वो अंत में यही करती हैं कि आपसे विड्रॉल के नाम पर पैसे ले लेती हैं और आपको लूट कर निकल जाती हैं। ये तो रहा पहला सवाल जिससे आपको बच के रहना है। दूसरा अलर्ट ये है, कई सारे लोगों ने, अच्छा वो जो रिव्यू की मीटिंग होती है, जूम पे मीटिंग होती है जहां पर बड़े बड़े लेवल 5 लेवल 6 के लोग आज भी लोगों को कंसोल करने में लगे हुए हैं, उनका कहना ये होता है कि हम आपको पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव से दूर रहिए। दरअसल ये सब चीजें ना, ये सांत्वना का जो फेस चल रहा है ये इसलिए होता है ताकि आगे के लिए हम अपनी लाइन कट ना करें, क्योंकि हो सकता है आज उन मीटिंग्स में 5,000 लोग जुड़ रहे हों, तो आगे जाने वाले समय में जब वो एक किसी नए सिस्टम में जुड़ेंगे जहां पर वो नई चीजों का प्रमोशन करेंगे, तो उसके लिए भी उनको लोगों की जरूरत है। अब उस मीटिंग में ये बात कही गई जो कि बार बार मेरे चैनल पे भी कही जा रही है और बार बार वो पॉजिटिव यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं कि अगर कंपनी को भागना रहता तो भाई साहब इनकी वेबसाइट क्यों चल रही है, भाई साहब इनकी एप्लीकेशन क्यों चल रही है, ये सवाल बार बार घूम करके आ रहा है। तो देखो भाई, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं दे देता हूं। कोई भी वेबसाइट है, मान लीजिए इनकी वेबसाइट है, इन्होंने जून 2022 में अपना डोमेन खरीदा, जून 2022 में डोमेन खरीदा, और जब भी आप कोई डोमेन खरीदते हो ना, तो वो आप 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल के लिए खरीदते हो, ठीक है। तो इन्होंने, इनका जब भी एक्सपायर हुआ होगा वो जून में ही एक्सपायर हुआ होगा। मान लीजिए जून 2024 में एक्सपायर हुआ, तो इन्होंने फिर से 4 साल के लिए एक्सटेंशन ले लिया, 3 साल के लिए, जो भी इन्होंने लिया हो, मान लो 5 साल के लिए लिया हो, क्योंकि अगर आप 5 साल के लिए लेते हो तो एक आपको डिस्काउंटिंग भी मिल जाती है। तो जब भी कोई फ्रॉड का प्लानिंग कर रहा है, और 4-5 साल के लिए, 2 साल के लिए डोमेन लेना कोई बहुत कॉस्टली चीज नहीं होती है, ठीक है ना। $20-30, $40, $50 या मिनिमम $100 के अंदर अंदर ये डोमेन इनको मिल जाता है। ऐसे ही होस्टिंग भी होता है, होस्टिंग के भी ईयरली प्लान लिए जाते हैं या लॉन्ग टर्म प्लान लिए जाते हैं, और वो बहुत नॉमिनल सा खर्चा होता है इनके लिए। अगर आप इनकी टोटल ट्रांजेक्शन की इन एंड आउट अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से ये एक उनके लिए एक नॉमिनल ट्रांजेक्शन है जो उन्होंने की होगी। अब वेबसाइट बन गई है, पड़ी है, तो जब तक कि वो टर्म खत्म नहीं होगा, जब तक के लिए वो डोमेन खरीदा गया है, तब तक वो वेबसाइट ऐसी ही पड़ी रहेगी। या फिर जो भी इन्होंने होस्टिंग ले रखी है, तो होस्टिंग अगर 1 साल की ले रखी है तो कब से कब तक के लिए है वो हमें नहीं पता, जब तक के लिए ही ली होगी तब तक ये वेबसाइट एक्टिव रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोगों ने कहा एप्लीकेशन सेम वही होता है। गूगल प्ले स्टोर पर आपको कोई भी एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए पहली बार सिर्फ $25 की फीस पे करनी होती है, और उसके बाद आप वहां लिस्ट हो जाते हो। फिर यूजर्स कंप्लेंट अगर आ रही हैं, अगर रिव्यूज रेटिंग खराब हो रही है, अगर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, तब जाकर के गूगल अपनी तरफ से, या गूगल ये देखता है कि क्या ये ऐप आपके फोन के लिए हार्मफुल है, क्या ये आपका डेटा चोरी कर रही है, क्या ये कोई मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तब वो अपने आप आपके जो ऐप को टर्मिनेट करती है 30 दिन का नोटिस देकर के। अदरवाइज कोई भी गूगल प्ले स्टोर हो या ऐप स्टोर हो, वो ऐसे ही चलते रहने वाली किसी ऐप को बंद नहीं करती है। तो ये यहां पर इसलिए चल रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी चल रही है। कंपनी कहीं नहीं चल रही है, ना तो तुम कंपनी के किसी ऑफिशियल मेंबर को जानते हो, ना ही कंपनी के द्वारा किसी तरह का कोई ऑफिशियल अपडेट दिया जा रहा है। तो ये चलती रहेंगी, लोग भी चले जाएंगे तब भी चलते। अच्छा, अब एक सवाल और उठता है, उन्होंने कहा कि इनमें अपडेट्स आ रहे हैं। तो जो भी लोग वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट से वाकिफ है, उन लोगों को पता होगा, मान लीजिए कोई एक इनका फीचर आया 2 दिन पहले कि ऑक्शन लाइव हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि 23 तारीख को कंपनी भाग गई थी, उसके बाद सडनली उन्होंने प्लान किया होगा नहीं नहीं अब ऑक्शन डिजाइन करो, और 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर उन्होंने पूरा कोडिंग करके, पूरा मैकेनिज्म बना करके, उसकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी कर ली, बीटा टेस्टिंग भी कर ली, उसके बाद जो प्रोडक्शन है उसमें लाइव भी कर दिया, और उसके बाद गूगल में भी अपडेट कर दिया। अरे मूर्ख हो क्या, ये सब प्लानिंग बहुत पहले से चलती है। 2 महीने पहले से वो इस चीज को बना रहे होंगे, तब उसको अब जाके रोल आउट किया। तो ये उनकी रेगुलर प्रोसेस में था, ठीक है ना। तो ऐसा कहना कि नहीं नहीं वो रातों रात बना दी, रातों रात नहीं बनती सारी चीजें। जो लोग थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं टेक्नोलॉजी से, वो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि चाहे वेबसाइट के अपडेट्स हो, चाहे ये मोबाइल के अपडेट्स हो, ऐसा नहीं होता कि आपने आज अपडेट पैकेज किया और तुरंत अपडेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आप आज बनाने बैठे कल बना करके रोल आउट कर दोगे। जहां पर कि इतना ह्यूज ट्रैफिक इन वेबसाइट पर है, जहां 1 सेकंड के लिए भी वेबसाइट बंद नहीं हो रही है, ऐप स्टोर बंद नहीं हो रहा। असल सवाल क्या है, क्या तुम्हारे पैसे आ रहे हैं, क्या तुमने जो विड्रॉल लगाया था वो हो गया, जो भी इनका सुलाना फुलाना वो सब पहले से प्लान्ड था भाई। कोई नया प्लानिंग नहीं किया इन्होंने, बस उसको रोल आउट कर रहे हैं अपने सही समय पर। उनके पास बहुत सारा पैसा है, पैसा तो नहीं दे रहे ना तुमको,
वही टीम बैठ के वही डेवलपमेंट वाले काम कर रही है और जो करती रहेगी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और वैसे भी ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान में चल रहा था। मैं आपको बता दूं कि 90% ट्रैफिक भारत पाकिस्तान से था, लेकिन 10% ट्रैफिक यूएई, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज से भी इसको मिल रहा था। तो हो सकता है कि उन देशों में अभी भी इनका ऑपरेशन चल रहा हो, जिसकी वजह से वेबसाइट को ये लगातार अपडेट रख रहे हैं। आपको बता दूं कि टॉरस ज्वेलरी ने 29 दिसंबर को एक शोरूम का उद्घाटन किया और 30 दिसंबर को कंपनी बंद हो गई। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? क्यों कंपनी ने लाखों रुपए खर्च करके एक शोरूम ओपन किया जब उसको अगले दिन ही भागना था? कंपनी भाग चुकी है, जैसा कि मैंने कहा। वो एक सत्य है, वो एक मुर्दा है जिसको रख करके वेंटिलेटर पर चारों तरफ से आपसे कोशिश की जा रही है किस तरह से आपसे और पैसे लिए जा सके। तीसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कई लोगों का कहना है कि भैया अगर ऐसा होता कि कंपनी भाग गई तो इन्होंने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया है। अब यहां पर एक बात समझना आप, ठीक है ना, कि इन्होंने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया है पहले। अच्छा, ये बात आपको कहां से पता चली? क्या इस चैनल के द्वारा, यानी कि जो ट्रेजर एनएफटी है उसकी वेबसाइट पे कोई कम्युनिकेशन आई? नहीं। क्या उनके ट्विटर पे कोई कम्युनिकेशन आई? फरवरी के बाद से ट्विटर पे उन्होंने एक कम्युनिकेशन नहीं डाली। इंस्टाग्राम में चले जाओ, फरवरी के बाद से एक इंस्टाग्राम पे कोई इन्होंने रील या कोई फोटो या कुछ अपडेट नहीं किया है। और दूसरा, कोई भी दुनिया की वेबसाइट हो, कंपनी हो, अपने बारे में जो भी न्यूज या मैसेजेस या जो पीआर करती है वो या तो वेबसाइट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, या फिर क्योंकि ईमेल आईडी सबकी ले रखी है आपने, ठीक है ना, मैंडेटरी ले रखी है, आपने फोन भी ले रखा है, फोन नंबर भी ले रखा है, फोन नंबर पे मैसेज कर सकते हो। क्या इन्होंने किया? नहीं किया। क्या ईमेल किया? नहीं किया। क्या एक्स पर अपडेट किया? नहीं किया। क्या इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया? नहीं किया। हालांकि इंस्टाग्राम ऑफिशियल नहीं माना जाता, यूजुअली एक्स को या लिंक्डइन को ऑफिशियल माना जाता है और ईमेल को ऑफिशियल माना जाता है। इनमें से किसी भी चैनल का उपयोग नहीं किया। उपयोग किसका कर रहे हैं? टेलीग्राम का। भाई साहब, दुनिया भर के स्कैम टेलीग्राम पे होते हैं। वहां ये कह रहे हैं कि हमने वहां पर अपडेट दिया और वहां पर हमारा स्कैम मार्क हो गया है, इस वजह से हम चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हम वहां पर अपडेट नहीं डाल पा रहे हैं। ये एक झूठ है। सारे अपडेट डाले जा सकते हैं। अपडेट आ कहां से रहे हैं? दरअसल अपडेट सिर्फ और सिर्फ बिलाल से आ रहे हैं। जितने भी पॉजिटिव यूट्यूबर्स हैं वो बार बार ये कहते हैं हमने ऊपर बात करी। ऊपर कुछ नहीं बात करी तुमने। ये खाली आपस में मनगढ़ंत बातें करते हैं और पॉजिटिव 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 वही बातें जो फर्जी चीजें आ जाती हैं। एक बार बिलाल बोलता है कि मैं ये नया कॉइन आया है लेकिन कोई इन्वेस्ट मत करना। दोबारा कहता है ये बड़ा ही प्यारा कॉइन लॉन्च किया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मैं अभी ईद में व्यस्त हूं, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इसमें मत लगाओ। ये सब ना लल्लो चप्पो जो करते हैं ना ये लोग, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आपको कन्विंस किया जा सके कि देखो हमें तुम्हारी कितनी चिंता है। लेकिन धीरे से वो आपको लेकर के आएंगे और बोलेंगे भाई साहब इस कॉइन में आपके वॉलेट में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके मैं आपको तमाम सारे एग्जांपल दे सकता हूं। हालांकि उन्हीं मीटिंग्स में ये भी कहा गया कि कॉइन्स में कोई पैसा मत लगाना, और किसी ने ये भी कह दिया कि नहीं भैया वो कॉइन तो हमारा है ही नहीं। जब मैंने थोड़ी पड़ताल करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि ट्रेजर एनएफटी कॉइन के नाम पर एक बाकायदा डोमेन बना हुआ है जो कि फरवरी में लॉन्च हुआ था। उसके कुछ टाई अप्स भी दिखाए हैं और साथ में उसका आज की डेट में प्राइस पॉइंट भी है। तो पहले जो खबर आई एक खबर की तरह, खुशखबरी की तरह, जिसको लेकर के उछलने लगे लोग, वीडियो बनाने लगे लोग, बाद में कह दिया गया कि नहीं नहीं कॉइन तो है ही नहीं हमारा, वो तो ऐसे ही है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से ये पैतरा घूम करके आ जाए कि देखो कंपनी ने मस्त स्ट्रोक खेल दिया, अपना कॉइन लॉन्च कर दिया, अपना टोकन लॉन्च सॉरी टोकन नॉट कॉइन, अपना टोकन लॉन्च कर दिया। तो सभी लोगों को अब क्या करना है? इस टोकन की तरफ बढ़ना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूं, इधर उधर की फालतू बातें, कुछ झूठ मूठ के पॉजिटिव चीजें आपको नहीं बताऊंगा। एक स्कैम था, 2013-14 का स्कैम था, और उस स्कैम के द्वारा 1 लाख निवेशकों से ठगी की गई है और उसका नाम था गेन बिटकॉइन। ठीक है ना? तो गेन बिटकॉइन या जीबी माइनर, इसकी जो शुरुआत है 2013-14 में किसी अमित भारद्वाज ने की थी। हालांकि 2022 में अमित भारद्वाज की मृत्यु हो चुकी है और बाकी के जो अक्यूज हैं उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और इसी साल की बात है, शुरुआत में फरवरी के आसपास इनके तमाम ठिकानों में जो है छापे मारे गए। सोचो स्कैम कब का था? 2013-14 का स्कैम था। तो वो स्कैम भी सिमिलर पैटर्न पे चला। सबसे पहले बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर निवेशकों को हर महीने 10% रिटर्न देने का वादा किया गया। ठीक है ना? उनका एक प्लेटफॉर्म था, एक वॉलेट था गेन बिटकॉइन के नाम से, जैसा कि ट्रेजर एनएफटी के नाम पर एक वॉलेट है। वहां पर क्या कहा जा रहा था? माइनिंग करके आपको पैसा कमाना है। ठीक है ना? बिटकॉइन की माइनिंग करनी है आपको। उसके बाद क्या हुआ? शुरुआत में फिर वही सेम पॉन्जी स्कीम, वही सेम एमएलएम स्कीम कि लोगों को जोड़ो तुमको कमीशन मिलेगा, ज्यादा कमीशन मिलेगा, और फिर मनी रोटेशन का वही गेम शुरू हो जाता है। बाद में जुड़ने वाले लोगों से
पहले जुड़े हुए लोगों को रिटर्न दिया जाता है। और एक समय ऐसा आता है, जैसा कि इसमें भी हो रहा है या हर पॉन्जी स्कीम में होता है, कि नए निवेशक जुड़ना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, पुराने निवेशक और जो हाल ही में जिन्होंने निवेश किया उनको आप रिटर्न्स कहां से दोगे? तो वॉलेट में तो वो पैसे दिखते रहते हैं, वॉलेट में तो मुनाफा दिखता रहता है, लेकिन उसका विड्रॉल नहीं मिलता है। ठीक वैसा ही जैसा कि ट्रेजर एनएफटी में हो रहा है। तो 2017 तक, ये 2014 से 2017 तक ये स्कीम चलती रही। तो 2017 में अचानक से जब कंपनी के ऊपर काफी लोड बढ़ जाता है, पेमेंट दे नहीं पा रहे थे और सबके वॉलेट में बड़ा बड़ा अमाउंट दिख रहा है विड्रॉल करने के लिए, ठीक उसी समय अमित भारद्वाज की वो कंपनी एक नया प्लान लेकर के आती है और वो कहती है कि हमने एक एम कैप के नाम से एक टोकन लॉन्च कर। वो टोकन जिसकी की मार्केट में एक कौड़ी की औकात नहीं थी, उसको एक महंगे दाम में लॉन्च किया गया और जितने भी निवेशक थे उनको कहा गया कि आपके जो वॉलेट में जो पैसा है उससे आप जो है, हम आपको अब बिटकॉइन में पैसे वापस नहीं करेंगे, हम आपको इस टोकन के माध्यम से पैसे वापस करेंगे। तो आप क्या करो, ये पैसा सारा टोकन में लगा दो, तो आपकी जो होल्डिंग आपके प्लेटफॉर्म में दिखेगी वो अब बिटकॉइन की जगह पर एम कैप टोकन के नाम से दिखाई देगी। जैसा कि अगर ट्रेजर एनएफटी कल को टोकन लेकर के आती है तो ठीक वही पैटर्न फॉलो होता है कि वहां पर भी यही हुआ कि आपको एम कैप टोकन जो है आपके वॉलेट में आए, जिनकी की 2 कौड़े की कोई कीमत नहीं थी, मार्केट में मैनिपुलेट करके एक साथ। देखो क्या होता है कि कोई टोकन लॉन्च हुआ, मैं भी एक टोकन लॉन्च कर सकता हूं, लेकिन मेरा टोकन खरीदेगा कौन, उसमें ट्रेड कौन करेगा? हालांकि जब एम कैप को लॉन्च किया गया था तब उनके द्वारा अपने निवेशकों से कहा कि आने वाले समय में इसकी जो कीमत है वो बिटकॉइन से भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा ही आपने अभी हाल ही में देखा होगा, बॉट ब्रो में चल रहा है, वो भी एक टीएलसी कॉइन लेकर के आए। जितने भी ये फ्रॉड होते हैं, सभी लोग अंत में एक उनके मन में एक मंशा होती है कि वो एक कॉइन लॉन्च करेंगे और उस कॉइन में लोग ट्रेड करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जब एमएलएम से पहले ही आपने 1 लाख लोगों को लगाया है, वो लोग जब वहां पर पैसा लगाते हैं जो कि फर्जी पैसा है, क्योंकि वॉलेट में जो पैसा है वो पैसा तो है नहीं ना, वो पैसा जो बिटकॉइन आपने लगाया था, जो एड्रेस में दिया था, वो तो चले गए ना। आज आपके ट्रेजर एफडी में अगर $1000 दिख रहे हैं तो क्या वो $1000 आप निकाल पाए? नहीं। जो आपने पैसा मान लीजिए $300 डाला था आपने, उसका 1000 हुआ, $300 तो आपने दिए ही ना। तो जो 1000 दिख रहे हैं वो पन्ने में सिर्फ एक नंबर है और वो नंबर जो है आप उसका टोकन खरीद लेते हो। टोकन के पैसे किसके पास जाएंगे भाई? कंपनी के पास जाएंगे। तो कंपनी को क्या फर्क पड़ता है पैसे आए या नहीं आए, उन्होंने तो 800-300 ले रखे हैं। तो यहां टोकन की वैल्यू बढ़ रही है, मार्केट कैप बढ़ रही है, तो लोगों को लगेगा कि भाई इसकी कोई वैल्यू है। लेकिन क्या है, एमएलएम स्कीम है, पैसा कुछ मिल नहीं रहा, उस टोकन को कौड़ी के भाव कोई नहीं खरीदता। और कई सारे नए निवेशक ऐसे होते हैं जो कि उस मार्केट प्राइस को देखते हुए उस टोकन में खरीदारी करते हैं, जो अदर देन एमएलएम वाले लोग होते हैं। मतलब वहां पर क्या है कि दूसरा सेट ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है, जहां पर नए लोगों को फंसाया जाता है। कहा जाता है कि देखो हमने कॉइन है और इस कॉइन की ये प्राइस है, आगे जाकर के इसकी कीमत ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो पहले जिनके लगवाए थे उनके तो लगवा ही दिए, उनको स्टेकिंग में डाल दिया कि भाई 2 साल तक आपको इसको लॉक करना है या 6 महीने के लिए लॉक करना है। प्लस नए निवेशक ढूंढे जाते हैं और वो नए निवेशक हाई रेट में खरीद रहे होते हैं, उसका पैसा भी ये कंपनी खाती है। तो इस तरीके से गेन बिटकॉइन का भी इसी तरह का स्कैम था। बाद में लोगों को एम कैप कॉइन दे दिया जिसकी आज कौड़ी की कीमत नहीं है, लाइव तो आज भी है। और मैं ऐसे एक नहीं, ऐसे दसियों कॉइन बता सकता हूं। आपने पाकिस्तान का ही एक लव कॉइन देखा था, उसका क्या हाल हुआ? आपने इसके पहले एसटीए टोकन देखा, एसटीए टोकन जो कि गोविंदा जी भी प्रमोट करते थे, उसका क्या हाल हुआ? वो भी हाल आपने देखा। अभी कुछ दिन पहले ही एक कैप्चा टाइपिंग वाली रोहतक की कंपनी थी जिसको हमने एक्सपोज किया था, वो भी आगे आने वाले समय में सोमेश्वरा के नाम से एक कॉइन लॉन्च कर रहे थे। तो आप जितने भी जो भी आप देखते हो ना पॉन्जी स्कीम्स, उनका मकसद आज की डेट में यही हो गया कि बाद में हम कॉइन लॉन्च कर देंगे, लोगों को सपने दिखाएंगे कि आने वाले समय में तो इथेरियम और बिटकॉइन से भी ऊपर जाने वाला है। और लोगों का क्या है, लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। और यहां पर ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो। जूम मीटिंग में लोग कह रहे हैं नहीं हम नहीं खरीदेंगे, पहले हमें विड्रॉल मिले। अगर कंपनी ने फोर्सफुली तुमसे कह दिया कि नहीं अब तुम्हें पैसा तुम्हारे टोकन के रूप में ही मिलेगा, तो तुम क्या करोगे? है कोई ऑप्शन? क्या तुम जानते हो कि कंपनी कहां से ऑपरेट हो रही है? क्या तुम जानते हो कि कंपनी का एक्चुअल मालिक कौन है? वो पॉजिटिव पॉ 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 करने वाले यूट्यूबर्स भी नहीं जानते कि कंपनी की एक्चुअल पॉलिसी क्या है। ठीक है ना? ये ऑडिट का नाम देना कि बिग 4 ऑडिट कर रहे हैं, पॉजिटिव बोलो, मैं समझता हूं, लेकिन पॉजिटिव वहां बोलो जहां कुछ पॉजिटिव दिख रहा हो। सिर्फ पॉजिटिव कमेंट आ जाएंगे, अच्छा अच्छा लोग बोलेंगे, है ना, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, गाली नहीं पड़नी चाहिए, इसके लिए अच्छा अच्छा बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो जीरो है।
कोई डराने वाली बात नहीं है। मैं जो बताता हूं सच्चाई बताता हूं, और जो मैंने अब तक कहा है, जब मैंने कहा था कंपनी मर चुकी, कंपनी उसी दिन मर चुकी थी। आज वो वेंटिलेटर पर है। ये सारे लोग घूम घूम करके अभी आगे आने वाले समय में पूरी प्लानिंग चल रही होगी कि किस तरह से उसी मुर्दे के और पैसे लोगों से किस तरह से बटोर लिए जाए, जिस मुर्दे का कहीं कोई अता पता ही नहीं है। अब सवाल यह है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन तो यही है कि जो आपको अपडेट आते रहिए, भैया आप मजबूरी है आपकी, आप कुछ कर नहीं सकते। एक उम्मीद है 1% की, हाँ यार शायद कुछ मिल जाए, है ना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे कुछ विड्रॉल आ गए, कुछ सच्चे झूठे, ये सब चीजें भी प्लांट की जाती है। मैं आपको कह रहा हूं, आपके किसी रियल में किसी का आया है कि नहीं आया, पहले वो देखो, और कब का आया है वो देखो। एक तरफ कंपनी खुद लिख रही है कि हम 360 घंटे में देंगे, दूसरी तरफ इनके लोग कह रहे हैं नहीं नहीं तुम छोटा छोटा लगा लो सालाना में। उसके पहले एक और अपडेट आई थी कि $100 या प्रिंसिपल अमाउंट लगा लो। भाई एक बात बताओ, 23-24 तारीख का अगर कुछ 10-20-50 डॉलर किसी को मिल भी गया, तो अगर उनको मिल रहा है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? उनके लिए ऑडिट नहीं चल रहा है, तुम्हारे लिए ऑडिट चल रहा है। भाई तुम्हारे छोटे छोटे अमाउंट लगा दे, कितने छोटे छोटे अमाउंट आ गए लोगों के। ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। मैंने क्या कहा, मुर्दा वेंटिलेटर में है। अब बाकी आप लोग सावधान रहिए। इस तरह की वीडियोस और भी आएंगी, देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव सब देखिए। आपको गाली देने का मन है गाली दीजिए, आपको अच्छा बोलने का मन है अच्छा बोलिए, लेकिन सच नहीं बदल जाएगा उससे। सतर्क रहिए, किसी और तरह का कोई पैसा मत दीजिएगा। और कार्रवाई के नाम पर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप संबंधित पुलिस थाने में जाकर के आपको किसने फंसाया था उसके बारे में बता सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताता हूं, अभी भी कुछ यूट्यूब चैनल जिसपे कि जूम मीटिंग्स वगैरह चला करती थी, वो बंद हो गए हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, लेकिन चलो छोड़ो उन सब चीजों को। वो बंद हो गए हैं, लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। HEHM का भी आपने हाल देख ही लिया। तो इस तरह की कोई भी स्कीम आती है, ऐसी कोई भी पॉन्जी स्कीम आती है, उनका हश्र यही होना है। तो आगे से जरा सोच समझ करके पैसे लगाइए। कोई भी कंपनी इस तरह की बेवकूफ नहीं होती है जो आपको फोकट का पैसा देगी। इसका इतिहास मैं पहले ही बता चुका हूं, आप जाकर चाहे गूगल ट्रेंड पे सर्च कर लो। जुलाई 2024 के बाद से लेकर के मार्च तक ही इनके पास ट्रैफिक है। साथ में मैंने आपको ऐप स्टोर पे भी दिखाया कि किस तरह से सितंबर 2024 में इनके पास सिर्फ और सिर्फ 1,54,000 डाउनलोड थे, जो कि अब बढ़कर के 50 लाख से ऊपर हो गए हैं, जिसमें कि फरवरी तक सिर्फ 14 लाख थे, और वो भी ज्यादातर इंडिया और पाकिस्तान में ही थे। तो जो भी इनका जो ग्रोथ हुआ था वो मार्च में हुआ था, यानी कि मार्च में जिन्होंने पैसा लगाया है उन सबका पैसा फंस गया है। हालांकि ये क्लेम करते हैं कि 90% लोगों ने तो फायदा कमा लिया है, लोगों ने करोड़ों कमा लिया है, 10% लोग ही हैं जिनके पैसे फंसे। तो रो क्यों रहे हो फिर, इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आप देखना, जब खुलेगा ना ये, तो पता चलेगा कि ये कितने $multi-million का स्कैम है। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों को उनके सवालों का काउंटर जवाब मिला होगा। बाकी फिर भी नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम है आपको अवेयर करना, हम कर रहे हैं। अपनी नॉलेज शेयर करना हम कर रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। किसी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब करते हो जाएगा। और अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर तरह के साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।